अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड बटन पे क्लिक कीजिए और इसी के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तहज्जुद में छुपा है कुन का राज। तहज्जुद से तकदीर बदल जाएगी। रातों को उठकर अल्लाह से मांगो तो सही। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मौज़्ज़न की नहीं बल्कि दिल की अजान पर पढ़ी जाती है। जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया गया हो, उसके नसीब में अल्लाह का प्यार लिख दिया गया। लोग लाख कहें कि ये मुमकिन नहीं, मैंने तहज्जुद से तकदीरें बदलती देखी हैं। तहज्जुद में बहने वाला आंसू अल्लाह से दुआओं पर कुन कहने की सिफारिश करता है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले अल्लाह जरूर मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। तहज्जुद अल्लाह की सबसे लाडली इबादत है, तो सोचो तहज्जुद पढ़ने वाला उसका कितना लाडला होगा। तहज्जुद अल्लाह से इश्क, अल्लाह से ही तहज्जुद का सजदा नसीब करता है जिसे अपने इश्क में मुब्तला करना चाहता है। अगर उसने तुम्हें अपने करीब लाने के लिए तुमसे कुछ दूर कर रखा है तो जान लो कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन रखा है। अल्लाह ताला आजमाइश बहुत मुख्तसर रखता है। वो तुम्हें उतना ही आजमाता है जितनी तुम में हिम्मत होती है। वो तुम्हें बस उतना ही गम देता है जितना तुम सह सकते हो, वरना आजमाइश तो बस तब तक रहती है जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह के हवाले नहीं कर देते। बाकी के सारे इम्तिहानात तो तुम खुद ही खुद से लेते हो, उन हकीकतों को बदलने के लिए जिन्हें अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं बदल सकता। जिद से नहीं, कुछ कहानियां सब्र से मुकम्मल की जाती हैं। नामुमकिन पर मायूस नहीं होते बल्कि दुआएं की जाती हैं। तो फिर क्यों इतने उदास हो? जो चीजें तुम्हें बेसुकून रखती हैं उन्हें अल्लाह ताला के हवाले कर दो और खुद को उन चीजों से बेखबर हो जाओ। हर चीज तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन यकीन रखोगे जिसके बस में है वो तुम्हें कभी भी बेबस रहने नहीं देगा। हर दफा मुकद्दर से लड़ना बेहतर नहीं होता, क्योंकि कुछ जंगें हार कर जीतनी पड़ती हैं। बस उसके कुन का इंतजार करो और मुतमिन हो जाओ, क्योंकि उसकी देरी का सिला बहुत खास होता है। अल्लाह ताला अपनी इबादतों के मामले में किसी भी इंसान पर बोझ नहीं डालता। जहां तक उसकी इबादतों की बात है, वहां तक उसने हम पर सिर्फ वही कुछ फर्ज किया है जो हम आसानी से कर सकें और जिसमें हमारे लिए भलाई हो। अल्लाह ताला ने ये इबादतें अपने लिए नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने ये इबादतें हमारे लिए बनाई हैं, क्योंकि दुनिया में इन्हीं इबादतों के जरिए हमने सरवाइव करना है, और रोजे महशर भी इन इबादतों ने ही हमारी निजात का जरिया बनना है। जरा सोचें, अगर अल्लाह ताला हमें इंसानों के रहमो करम पर छोड़ देता और हमारे पास नमाज जैसी पनाहगाह ना होती तो हमारा क्या हाल होता? अगर हमारे पास रोने और मदद मांगने के लिए सजदा ना होता तो हमारी रूह कैसे सुकून पाती? हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें उन तमाम लोगों में से हिदायत दी जो अब तक भटके हुए हैं। इससे बड़ी और क्या नेमत हो सकती है? नमाज कायनात की सबसे सेफ जगह है, ऐसी जगह जहां बरतर और कमतर दोनों एक जैसे होते हैं, जहां नेकोकार और गुनहगार सब बराबर होते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक कोटेशन पढ़ी जो कुछ यूं थी कि तन्हाई में कभी चांद को देखना और देखकर सोचना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी चांद को देखा करते थे। लेकिन हम जाए नमाज पे खड़े होके कभी ये नहीं सोचते कि ये वही जगह है जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल घड़ी में आया करते थे और अल्लाह ताला से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगा करते थे।
और सिर्फ इस जगह पे खड़े होने से अल्लाह ताला ने उनके कैसे कैसे वसीलों से मदद की थी, ये तो हम भूल ही जाते हैं। दुआएं नमाज से अलहदा नहीं होती। आप जितनी नमाजों में पाबंदी रखेंगे, अल्लाह ताला उतनी ही आपकी दुआओं की कबूलियत के मामले में पाबंदी रखेगा। तो अगली दफा जब आप जाए नमाज पर खड़े हों तो ये सोचकर खड़े नहीं होना कि हम अल्लाह से बात करने के लिए आए हैं, बल्कि ये सोचना है कि वो हमें सुनने के लिए आया है, वो हमसे बात करने के लिए आया है। आपके लिए ये बड़े अजाज की बात है कि वो जात जिससे बात करने के लिए बड़े बड़े इबादत गुजार तरसते हैं, वो आपसे खुद बात करने के लिए आया है। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो आपको नमाज कभी भी भारी नहीं लगेगी, बल्कि नमाज आपके लिए आसान कर दी जाएगी। बस एक बार कोशिश करनी पड़ती है पाँव को जाए नमाज पे खड़ा करने की, फिर अगली बार आपको आपका दिल जाए नमाज पर ला खड़ा करता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए।